नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। अब आयोनिक कंपाउंड्स किससे कहते हैं? लास्ट वीडियो में जब हम डिस्कस किए कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब रिएक्शन क्रिएट होता है तो मेटल और नॉन मेटल दोनों में से कोई एक आयनिक दोनों आयनिक हो जाते हैं। कोई इसमें से कोई एक कैटायन होता है या फिर कोई एक एनायन होता है। अब इसके इस आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज क्या हैं? ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज ये हैं कि ionic compounds are solids and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. Ionic compounds जो है ionic compounds generally क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये फोर्स की वजह से जो बॉन्ड क्रिएट उनके बीच में होता है वो बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है और वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, सॉलिड यानी सख्त रहते हैं और उन्हें नाइफ से काटा नहीं जा सकता, बल्कि और अगर उन पे प्रेशर ज्यादा रखे तो वो टूट जाते हैं, यानी ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, एटम बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते, लेकिन वो सॉलिड ब्रेक हो जाता है। Got the point? These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जैसे हैमर से हथौड़ी से मारा जाए तो वो पीसेस हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पत्थर सॉलिड है, उससे मारेंगे तो पीसेस, हथौड़ी से मारेंगे तो पीसेस में, तो बारीक पीसेस में हो जाता, ब्रेक हो जाता। और इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. This is because a considerable amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction. अब देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि उसको ब्रेक करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। और ये स्ट्रांग इसलिए होता है क्योंकि देखिए मेटल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे नॉन मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाके बाउंड क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, मेटल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, दूसरे नॉन मेटल एटम से बाउंड क्रिएट करते हैं। तो वहां पर अब कोई जगह खाली नहीं होती, तो जगह फिलअप रहने की वजह से बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। कोई जगह खाली नहीं होती, सारे वैकेंसीज इलेक्ट्रॉन्स के फिलअप हो जाते हैं, इस वजह से उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। और उस स्ट्रांग बॉन्ड को अगर आपको तोड़ना है, अगर आपको ब्रेक करना है, तो उससे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देना होगा। आग अगर आपको उसे जलाना है तो बहुत ज्यादा गर्म आग देनी होगी। मामूली भाप से, मामूली छोटी मोटी आग से या फिर मोमबत्ती की आग से, कैंडल की आग से वो स्ट्रांग बॉन्ड नहीं टूट सकते। तो ये आयनिक कंपाउंड्स की ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है। ये टेबल 3.4 में आप देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स, सोडियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके ये मेल्टिंग पॉइंट्स है। 1074 केल्विन की हीट अगर आप सोडियम क्लोराइड को देंगे, जब जाके ये बॉन्ड इसके अंदर का बॉन्ड ब्रेक होगा। 887 केल्विन की अगर आप हीट लिथियम क्लोराइड को देंगे तो जब जाके ये बॉन्ड ब्रेक होगा। 1045 केल्विन का हीट अगर आप कैल्शियम क्लोराइड को देंगे तो जब जाके कैल्शियम और क्लोरीन के बीच में का बॉन्ड ब्रेक होगा। 2850 केल्विन की जब आप हीट कैल्शियम ऑक्साइड को देंगे तो जब जाके कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। 981 केल्विन का जब हीट एंड टेम्परेचर जब आप मैग्नीशियम क्लोराइड को देंगे तो जब जाके मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये इसका फिजिकल नेचर ये होता है कि ये बहुत सॉलिड और बहुत मजबूत, सख्त पत्थर की तरह मजबूत होते हैं और इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। और बहुत जल्दी गर्म नहीं होते। ये मेटल बहुत जल्दी गर्म नहीं होते और बहुत जल्दी टूट नहीं जाते।
बहुत ज्यादा हीट देने पे टूट जाते हैं। एंड सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, petrol, etc. ये जो कंपाउंड्स होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में जो बाउंड क्रिएट होने से जो कंपाउंड बनते हैं, वो कंपाउंड्स जनरली क्या है, पानी में घुल जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन दूसरे सॉल्वेंट्स में जैसे कि केरोसिन है, पेट्रोल है, इसमें जो है पेट्रोकेमिकल्स में ये कोवैलेंट कंपाउंड्स नहीं डिसॉल्व नहीं होते और soluble नहीं रहते। Now, conduction of electricity. The conduction of electricity through a solution involves the movement of charged particles. A solution of an ionic compound in water contains ions which move through the opposite electrodes when electricity is passed through the solution. Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because movement of the ions in the solid state is not possible due to their rigid structure. But ionic compounds conduct electricity in the molten state. This is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to the heat. Thus, the ions move freely and conduct electricity. होता क्या है, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स में चूंकि ये सॉलिड और रिजिड होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व होने के लिए जगह बाकी नहीं रहती, ठीक है। और करंट को पास होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व होना। करंट का नाम ही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही करंट कहते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं होंगे तो करंट फ्लो होने का सवाल पैदा नहीं होता। तो इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड्स हैं उसमें अगर करंट पास होना है तो वो सॉलिड स्टेट में करंट पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में बॉडी रिजिड होती है, मजबूत होती है, सख्त होती है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व होने के लिए वैलेंस शेल, खाली शेल्स नहीं रहते। हाँ, ये अगर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को अगर बहुत ज्यादा हीट देके, गर्म करके, बहुत ज्यादा हीट देके अगर मोल्टन स्टेट में लाए, मोल्टन स्टेट यानी जैसे कि शहद है, ना सॉलिड है कंप्लीटली, ना कंप्लीटली लिक्विड है, शहद है, उस तरह के मोल्टन स्टेट में अगर आप कंपाउंड को लाएंगे तो जब कहीं जाके थोड़ा बहुत करंट ये कोवैलेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में फ्लो हो सकता है। लेकिन ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जिसमें मेटल या नॉन मेटल का बॉन्ड क्रिएट होता है, इसमें अगर ये सॉलिड है तो इसमें करंट पास नहीं होता। अगर ये सॉलिड नहीं है, इनके सॉलिडिटी को अगर हीट करके, गर्म करके, टेम्परेचर ज्यादा देके अगर इनके सॉलिडिटी को कन्वर्ट करें, मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करें, तो जब जाके थोड़ा बहुत करंट पास हो सकता है। ये प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल नेचर, वो बहुत सॉलिड और बहुत सख्त होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इन्हें बहुत ज्यादा गर्म करने पर ये मेल्ट होते हैं और बॉइल होते हैं। और ये सिर्फ पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, पानी के अलावा किसी पेट्रोकेमिकल में, जैसा केरोसिन है, घासलेट या पेट्रोल है, इस तरह के लिक्विड्स में ये डिसॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो इनमें करंट पास नहीं होता, अगर ये मोल्टन स्टेट में है तो थोड़ा बहुत चांस है करंट पास होने का। नाउ नेक्स्ट, अकरेंस ऑफ मेटल्स। The Earth's struck crust is the major source of metals. Seawater also contains some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. The elements or compounds which occur naturally in the Earth's crust are known as minerals. अब मेटल्स हमें मिलते कहाँ हैं? मेटल्स जो है ज्यादा तौर पर जमीन के अंदर मौजूद होते हैं और नॉन मेटल्स ज्यादा तौर पर समंदर में रहते हैं, ठीक है। मेटल्स ज्यादा तौर पर पहाड़ी इलाके में, पथरीली इलाके में, जैसे कि लोहा है, मैग्नीशियम है, प्लैटिनम है, गोल्ड, इवन गोल्ड भी जमीन के अंदर बहुत ज्यादा डिग करने पर, अब बहुत ज्यादा खोदने पर जमीन के अंदर बारीक गोल्ड के आपको कंकर नजर आएंगे। इसी कंकरों को जमा करके गोल्ड के जो रिफॉर्मेशन कंपनी होती है उसमें गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो अलग प्रोसेस है। तो मेटल्स जो है जमीन के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स मैक्सिमम समंदर के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड नॉन मेटल है समंदर के अंदर,
जैसे